अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आप सभी को जुमा मुबारक हो। तो आज जुमे का दिन है, तो आज हमने सलातुन तस्बीह की नमाज़ अदा करी। तो आप सभी को भी जुमे के दिन सलातुन तस्बीह की नमाज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़ोहर से पहले अदा की जाती है ये। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सलातुन तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीका। सबसे पहले जब हम नियत बांधते हैं तो नियत जिस तरह से सारी नमाज़ों की होती है उसी तरह से ही होती है। बस हमें इतना कहना होता है 4 रकात नमाज सलातुन तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबी शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। बाकी सेम तरीका है। सबसे पहले नियत जब हम बांधेंगे तो हम सना पढ़ेंगे। सना के बाद 15 बार हमें तीसरा कलमा पढ़ना होता है, यानी कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हमें अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। उसके अलहम्दु शरीफ के साथ कोई सूरा मिला लेंगे। उसके बाद फिर हम 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो 25 मरतबा हमारा नियत में ही हो गया। उसके बाद हम जब रुकू में जाएंगे तो 3 बार हम रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं। तो रुकू की तस्बीह के बाद हम रुकू में ही 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। उसके बाद हम जब रुकू से उठेंगे फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो टोटल 45 बार हो गया। उसके बाद जब हम सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर सजदे से उठकर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे और फिर हम सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो यानी कि एक रकात में 75 बार हो गया, यानी कि 75 बार। और उसके बाद ना हम दूसरी रकात की नियत कर लेंगे और इसी तरह से हमें दूसरी रकात में भी पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले हम यानी कि 15 बार पढ़ेंगे तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा। उसके बाद अलहम्दु शरीफ, उसके साथ कोई सूरा मिलाएंगे। उसके बाद फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। उसके बाद हम रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर हम रुकू से उठेंगे, फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर हम जब सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे और फिर हम सजदे से जब उठ जाएंगे फिर हम 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर हम जब सजदे में जाएंगे फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद हम तीसरी रकात की नियत बांध लेंगे। तो इसी तरह से हमें हर रकात में 75 बार तीसरा कलमा पढ़ना होता है और टोटल 4 रकात नमाज होती है और 4 रकातों में हम 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ते हैं। तरीका यही है कि हर रकात में हमें 75 बार तीसरा कलमा पढ़ना होता है। तो आज हमने आपके साथ ये तरीका शेयर किया है। तो बहुत ही आसान है। अगर आप हर जुमे के दिन सलातुन तस्बीह की नमाज नहीं पढ़ते तो कम से कम महीने में एक बार ज़रूर पढ़ें। और अगर आप महीने में भी एक बार नहीं पढ़ते तो पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये नमाज हमारा अल्लाह से बख्शिश का ज़रिया है और काफ़ी ज़्यादा सवाब भी है इस नमाज में। उसके बाद ना हमने अल्लाह से दुआ की, जो दुनिया से फौत हो गए हमारे अपने, हमारी अम्मी और हमारे अपने बच्चों के लिए हमने दुआएं करी। हमारी बेटी जो काफ़ी बीमार है और आँखों में रोशनी भी नहीं है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची बहुत तकलीफ़ में है और एक माँ की तकलीफ़ सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। इसलिए अल्लाह से हम अपने बच्चे के लिए बहुत दुआ करते हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मेरी दुआ को ज़रूर सुनेगा। तो अल्लाह से ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं है। आमीन सुम्मा आमीन। तो नमाज अदा हो गई थी। यहाँ हमें बच्चों के लिए खाना भी बनाना था, तो हमने पालक वगैरह साफ़ करके पहले ही रख ली थी। तो आज हम ना आलू पालक की सब्ज़ी बनाएंगे, जिसका जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हमने 4 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज ली हैं, 3 हरी मिर्च। बाकी ये मसाले आपने देख ही लिए हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली। कढ़ाई में हमने ना तेल डाला है 4 से 5 चम्मच। उसके बाद हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह गरम कर लिया। उसके बाद इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया और हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी। सॉरी, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हमने आपको दिखाई वो हमने बारीक चॉप कर ली थी। इसे हमने ना बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस इसे हमने ट्रांसपेरेंट ही करना है। उसके बाद हमने 3 सूखी मिर्च और 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का चॉप किया हुआ डाल दिया हमने। उसे भी हमने ना ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है। उसके बाद ना हम आलू डाल देंगे
तो 4 से 5 हमने मीडियम साइज़ के आलू कट किए थे। तो आलूओं को हम ना अदरक, लहसुन और प्याज के साथ फ्राई करेंगे। आलू ना हमें काफ़ी ज़्यादा से फ्राई कर लेनी है। उसके बाद ना हमने ये 3 से 4 हरी मिर्च कट करके डाल दी है। डायरेक्ट हमने तेल में नहीं डाली थी, जिससे ना हरी मिर्च का कलर फेड हो जाता है और जो हरी मिर्च हमारी जल जाती। उसके बाद ना हमने आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच मिर्ची और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद 4 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए और 1 चम्मच नमक। तो इन सभी चीज़ों को हमने मिला देना है बहुत ही अच्छी तरह से। उसके बाद ना इसमें लीड लगा देंगे और इसमें 5 मिनट कुक करेंगे। तो आधा ही पकाएंगे, आलू हमने काफ़ी ज़्यादा फ्राई कर लिए थे, ये देखिए। उसके बाद ना सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको ये बताएं कि आलू यानी कि पालक को हमें नीचे बिल्कुल नहीं डालना होता है। पालक बहुत ही नाजुक होती है, तो आलूओं के ऊपर हमने इस तरह से पालक को डाल देना है और इसे कवर कर देना है। यानी कि पालक का जो जूस रिलीज़ होगा उसी में ना ये आलू जो हमारे हाफ कुक हुए थे पूरी तरह से कुक हो जाएंगे और सब्ज़ी हमारी बहुत ही परफेक्ट सी बन के हो जाएगी तैयार। तो ये देखिए पालक भी हमारी सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद हमने आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है और इसे बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई बिल्कुल तैयार। तो ये सब्ज़ी यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। ये तरीका बहुत ही बढ़िया है आलू पालक का बनाने का। ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे और इसमें हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है, जिससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। तो आलू पालक की मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार। तो फ्रेंड्स हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमें कमेंट्स में आप बताइएगा कि मेरी सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, यानी कि मेरे